जय माँ काली भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं 30 मार्च से। तो सबसे पहले तो सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माँ की कृपा पर ऐसे ही बनी रहे। तो भक्तों, चैत्र नवरात्रि पर कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये 5 कार्य अगर आप करते हो, 7 कार्य अगर आप ये करते हो नवरात्रि के समय में, तो माता रानी आपके घर में कभी नहीं आएंगी और माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी ही नहीं अगर आप ये कार्य करते हो नवरात्रि के समय में। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, आज इसी के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो भक्तों, कौन से वो कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी हमें नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए। अगर नवरात्रि के दिनों में आप भूल कर भी ये कार्य करते हो तो माता रानी आपसे नाराज़ हो जाती हैं और आपके घर में आते आते वापस चली जाती हैं। तो देखिए, चाहे जो नवरात्रि का जो दिन होता है, नवरात्रि के बहुत ही पावन दिन होते हैं और सभी भक्तों को इन दिनों का इंतज़ार रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि नवरात्रों के दिनों में हमें पूजा पाठ, जो हम नॉर्मल दिनों में पूजा पाठ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नवरात्रि के दिन में दुगना फल प्राप्त होता है पूजा पाठ का। आप किसी भी मंत्र को आप बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी जो पूजा है, पूजा पाठ को सिद्ध कर सकते हो। आप माँ को बहुत ही जल्दी प्रसन्न कर सकते हो, क्योंकि माँ के ये 9 देवियों के दिन होते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके माँ की सेवा कीजिए इन दिनों में और माँ की पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो 7 कार्य आपको कौन कौन से नहीं करने चाहिए नवरात्रि के समय में। तो देखिए, पहला जो कार्य है वो आपको भूल कर भी नहीं करना है कि आपको नवरात्रियों के दिनों में तामसिक भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी कि मांस मदिरा का सेवन आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर नवरात्रियों के समय में अगर आप भूल कर भी तामसिक भोजन करते हो, मांस मदिरा का सेवन करते हो, तो आपके घर में माता रानी कभी नहीं आएंगी, उनकी कृपा आपको कभी प्राप्त नहीं होगी और माता रानी आपसे नाराज़ होंगी और आपके घर में जो है वो ऐसी ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जिनसे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि 9 दिनों तक, वैसे तो ये मांस मदिरा खाने, इनका सेवन करना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब नवरात्रियों का जो समय होता है वो बहुत ही पावन समय होता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मांस मदिरा का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें नवरात्रियों के समय में। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की, कि नवरात्रियों के समय में अगर आप व्रत रखती हो तो आपको अपना मन जो है बिल्कुल शांत रखना है। ठीक है, आपको अपना मन शांत रखना है और आपको लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आपको जितना आप अपना मन शांत रखोगे उतना आपके मन में जो है सकारात्मक विचार आएंगे और माँ की कृपा आप पर उतनी ही बनी रहेगी। ठीक है, आपको अपना मन शांत रखना है, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना है। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आप शब्द यूज़ नहीं करने हैं आपको। ठीक है,
किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। तीसरा कार्य जो है कि नवरात्रियों के समय में आप किसी कन्या या फिर किसी स्त्री का अपमान भूल कर भी ना करें, क्योंकि नवरात्रियों के समय में अगर किसी कन्या या फिर किसी स्त्री का आप अपमान करते हो तो समझ लीजिए आप सीधा माँ का अपमान करते हो, माता रानी का अपमान करते हो। ठीक है, जिससे कि माता रानी रुष्ट हो जाती है और आपके घर में आते आते भी चली जाती हैं। ठीक है, तो ये कार्य आप भूल कर भी ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप किसी कन्या या स्त्री का अपमान बिल्कुल ना करें। चौथा कार्य जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए कि आपको नवरात्रियों के दिनों में आपको काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं धारण करने चाहिए। आपको काले रंग का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काला रंग जो है वो नकारात्मक शक्ति का संकेत होता है, प्रतीक होता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर आपको नवरात्रियों के समय में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे आप लाल, पीले, हरे, ऐसे हल्के हल्के रंग के आप कपड़े पहन सकते हो। ठीक है, अगला जो कार्य आपको नहीं करना चाहिए भूल कर भी, कि नवरात्रों के समय में आप देर तक ना सोएं। ठीक है, क्योंकि इस समय नवरात्रि की जो समय होता है उन दिनों में हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जाएं घूमती हैं और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी घूमती हैं। मतलब नकारात्मक ऊर्जा कम, सकारात्मक ज़्यादा होती है। तो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हमें भटकाने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो आपको भटकना नहीं है। आपको नवरात्रि के दिनों में आपको देर तक नहीं सोना है, जल्दी ही आपको उठना है। ठीक है, छठा जो कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए नवरात्रियों के समय में, वो है कि आपको नवरात्रियों के दिनों में तेल का दान नहीं करना चाहिए, या फिर आपको लोहे का दान नहीं करना चाहिए। लोहे की कोई भी वस्तु का दान आप ना करें। इससे जो है आपका जो शनि ग्रह है वो कमज़ोर होता है, जिससे कि आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप तेल या किसी भी लोहे की वस्तु का दान बिल्कुल भी ना करें। सातवां कार्य जो कि सबसे लास्ट कार्य, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, कि नवरात्रों के समय में आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि जिस घर में साफ़ सफाई होती है माता रानी उसी घर में उसी घर में माता रानी का वास होता है। ठीक है, तो जिस घर में साफ़ सफाई नहीं होगी माता रानी वहाँ कभी नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप विशेष रूप से साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, नवरात्रियों के समय में। तो ये थे भक्तों वो 7 कार्य जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं, कि अगर आप ये 7 कार्य कभी भी अगर नवरात्रि के समय में आप भूल कर भी अगर आप ये 7 कार्य करते हो तो माता रानी आपके घर में कभी नहीं आती हैं और आप पे रुष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको भूल कर भी 7 कार्य नहीं करने, मैंने आपको ये 7 कार्य बता दिए हैं। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि सभी भक्तों को पता चल सके। ठीक है, तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।